नमस्कार, मैं राजीव खत्री, अमर उजाला के लिए संवाद से। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना पर बीते वर्ष बहुत तेज़ी से काम हुआ। उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण परियोजना है, ये सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही गढ़वाल की दिशा और दशा को बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ष 2016 में इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिली थी, तब इसकी लागत करीब 16,000 करोड़ थी, जो अब बढ़ करके करीब 30,000 करोड़ हो गई है। पहले इसका काम पूर्ण करने का लक्ष्य 2025 रखा गया था, लेकिन बीच में कोरोना काल के चलते कुछ काम में देरी हुई, जो अब 2027 इसका लक्ष्य रखा गया है। आरवीएनएल रेलवे विकास निगम का कहना है कि 2027 तक हम इस पे रेल पहाड़ों में दौड़ा देंगे। इसका काम चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। सबसे पहले जो काम था, सुरंगों की खोदाई का काम था। इस परियोजना की जो सबसे बड़ी विशेषता है, 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक वाली इस परियोजना का 85% हिस्सा सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। अभी सुरंगों का काम लगभग, खोदाई का काम 95% करीब पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रैक बिछाने के लिए 750 करोड़ की लागत से इस परियोजना में ट्रैक बिछाया जाएगा। इस ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अधिकांश जो हिस्सा है वो सुरंगों के अंदर जाता है। अमूमन जो ट्रैक होता है वो गिट्टियों पे बिछाया जाता है, लेकिन जो इस परियोजना का ट्रैक होगा उसे बैलास्टलेस ट्रैक कहते हैं। ये बिना गिट्टियों वाला होगा और इसकी ट्रैक बिछाने के लिए अब सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें करीब 13 स्टेशन है। जो स्टेशन, पहला स्टेशन इसमें है वीरभद्र स्टेशन और दूसरा है योगनगरी स्टेशन। वीरभद्र जो स्टेशन है, हालांकि यह स्टेशन आज़ादी से पहले का है, लेकिन इस परियोजना में इस स्टेशन को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यहीं वीरभद्र से ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के लिए अलग से ट्रैक करता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेशन है वो योगनगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ये दोनों स्टेशन चालू हालत में, जो योगनगरी रेलवे स्टेशन है ये 2020 में बनकर तैयार हो चुका था और वीरभद्र से योगनगरी तक अभी भी ट्रेनों का संचालन होता है। इसके आगे अब स्टेशनों के बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अधिकांश स्टेशनों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जो ब्यासी और शिवपुरी जो स्टेशन है, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, रेलवे परियोजना की सुरंगों की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस परियोजना में भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग भी है, जो देवप्रयाग से जनासू के बीच है। करीब 14.8 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। इसकी एक और विशेषता है कि ये जो सुरंग है, ये इस परियोजना की एकमात्र ट्विन ट्यूब सुरंग है, जहाँ पर कि एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाना रहेगा। इस पूरी परियोजना में करीब 19 पुल हैं, जिनमें से 8 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और 11 पुलों का निर्माण कार्य अभी 65% पूरा हो चुका है। बात हम जैसे अभी स्टेशनों की कर रहे थे, स्टेशनों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये होगी कि जो स्टेशन बनाए जाएंगे वो जहाँ स्टेशन बनने, वहाँ की जो स्थापत्य कला होगी, जैसे पहाड़ के स्टेशन जो बनेंगे तो पहाड़ की स्थापत्य कला के आधार पर बनेंगे, उनमें पहाड़ की संस्कृति भी झलकेगी। कितना हो चुका है और कितना रह गया और कितना समय और लगेगा? देखिए, जो प्रोजेक्ट है ये मेनली एक टनलिंग प्रोजेक्ट है और इसमें जो हमारी 16 मेन टनल्स हैं, 16 मेन टनल्स में 13 टनल्स में ब्रेक थ्रू हो चुका है और 3 टनल्स में मिला करके करीब हमारी जो मेन लाइन की टनलिंग है, करीब 5 किलोमीटर की टनलिंग अभी बची हुई है। तो ये भी पूरा लगभग होने में 1 साल, ब्रेक थ्रू होने में तीनों टनल ब्रेक थ्रू हो जाएंगी। उसके बाद पीछे से बाकी सभी टनल्स में फाइनल लाइनिंग का काम भी चल रहा है, जो कि उससे लगभग 6 महीने बाद पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे ओपन एरिया के वर्क्स हैं और हमारे ट्रैक वर्क्स हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ओएचई के वर्क्स हैं, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में हैं। जैसे बीएलटी का वर्क अवार्ड हो चुका है, आप यहाँ बाहर देख भी सकते हैं। यहाँ पे बीएलटी की हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है, स्लीपर फैक्ट्री, और इसका काम भी शुरू हो चुका है। जो BLT मतलब बैलास्टलेस ट्रैक, तो उसमें बेसिकली बैलास्टलेस ट्रैक पड़ेगा, उसके ऊपर से रेलें लगेंगी, तो रेलें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद स्टेशंस का यदि बात करें तो स्टेशन बिल्डिंग में 2 स्टेशन बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है, बाकियों का काम भी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स हैं, उनकी एक पैकेज की बिड अवार्ड हो चुकी है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बाकी बिड्स भी हमारी अगले 3 महीने में सारी अवार्ड हो जाएंगी, तो उनका काम भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद बचते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स की भी बिड्स ओपन हो चुकी हैं और वो भी हम लोग मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी बिड्स अवार्ड हो जाएंगी, तो उसके बाद उनका काम भी शुरू हो जाएगा। ये सब जो इसमें प्रोजेक्ट में था, मेनली टनलिंग का काम था। तो टनलिंग का काम होने के बाद चीज़ें बहुत फास्ट होंगी और सब चीज़ें पैरेलल हम लोग कर रहे हैं।
और हम लोगों को उम्मीद है कि 2028 में हम इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर लेंगे। यानी 2028 में चुक चुक आप ट्रेन में बैठ के जाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठ के जाएंगे, छुक 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 हम आपके लिए यहाँ मॉडल के रूप में लगा देंगे। थैंक यू। ऋषिकेश कृपयाग रेलवे परियोजना की और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।